सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः पाठ पढ़ेंगे। इस नाम को ध्यान से देखो बेटा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। आकारांत का अर्थ होता है वे शब्द जिनका अंत आ से होता है। और बेटा जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वो सब स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा जिनके अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण हैं, लेकिन उससे पहले बेटा एक बार ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग को तीनों वचनों में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को तीनों वचनों में। यहाँ देखिए, बाला एक बालिका, बाले दो बालिकाएं, बालः अनेक बालिकाएं, महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिलाः अनेक महिलाएं, कलिका एक कली, कलिके दो कलियाँ, कलिकाः अनेक कलियाँ, चटकाः चटका चिड़िया, चटके दो चिड़ियाँ, चटकाः अनेक चिड़ियाँ। ये देखिए दूसरे पृष्ठ पर, नौका नाव, नौके दो नाव, नौकाः अनेक नाव, छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्राः अनेक छात्राएं, मक्षिका, इसका उच्चारण ध्यान से सुनेंगे बेटा। मक्षिका, मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियाँ, मक्षिकाः अनेक मक्खियाँ, अजा एक बकरी, अजे दो बकरियाँ, अजाः अनेक बकरियाँ, लता एक बेल, लते दो बेलें, लताः अनेक बेलें। यहाँ देखेंगे तीसरा पृष्ठ है ये आपका। पाठशाला एक विद्यालय, पाठशाले दो विद्यालय, पाठशालाः अनेक विद्यालय, गदा, गदा बेटा प्राचीन काल में युद्ध में लड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, गधा एक गधा, गधे दो गधाएं, गदहा अनेक गधाएं, कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिलाः अनेक कोयल, उत्पीठिका, इस शब्द का भी उच्चारण ध्यान से सुनेंगे। उत्पीठिका मेज, उत्पीठिके दो मेजें, उत्पीठिकाः अनेक मेजें, मूषिका चूहिया, मूषिके दो चूहियाँ, मूषिकाः अनेक चूहियाँ। हाँ जी, यहाँ देखेंगे, नासिका नाक, नासिके दो नाक, नासिकाः अनेक नाक, गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं, गायिकाः अनेक गायिकाएं, पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियाँ, पिपीलिकाः अनेक चींटियाँ, शिक्षिका एक अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिकाः अनेक अध्यापिकाएं। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है और तीनों वचनों में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें नहीं है। आइए इन्हें पढ़ेंगे और इनका अर्थ भी समझेंगे। कन्या, कन्या का मतलब है लड़की, कन्या कन्ये कन्याः। वाटिका, वाटिका का अर्थ है बगीचा, वाटिका वाटिके वाटिकाः।
लेखिका जो कुछ लिखने का काम करते हैं, जैसे कि कविताएं या गद्य पद्य आदि, तो उसे हम लेखिका कहते हैं। लेखिका, लेखिके, लेखिकाः। बेटा इस शब्द को फिर ध्यान से देखेंगे। जो यदि पुरुष कुछ लिखता है, कविता यानी गद्य या पद्य में कुछ कोई पुरुष लिखता है तो वो लेखक कहलाता है, और यदि कोई महिला लिखती है तो वो लेखिका कहलाती है। हाँ जी, जटा। जटा जटा का मतलब होता है बालों की लट। इंसान के बालों की लट को हम जटा बोलते हैं बेटा। और आपने नारियल देखा है बेटा? नारियल के ऊपर जो भूरे रंग का ऊपर रेशा होता है उसको भी जटा कहा जाता है। नारियल की जटाएं होती हैं वो। जटा, जटे, जटाः। नायिका, नायिका मतलब अभिनेत्री, हीरोइन। नायिका, नायिके, नायिकाः। अब बेटा यहाँ पर इस पाठ के शब्दार्थ हैं, और आप आज का आपका गृह कार्य है कि आपको ये शब्दार्थ जो शब्द शक्ति में दिए गए हैं, ये शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, और उसके बाद आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।